नमस्कार जी। हर दिन की तरह आज भी हम बातचीत करने वाले हैं बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के बारे में। आज हमारे साथ फिर से केसवी सिन्हा जी जुड़ चुके हैं। पहले आपका स्वागत है सिन्हा जी। धन्यवाद दीपक। तो बांकीपुर उप विधानसभा जो चुनाव होने वाला है उसको लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तरफ से नोटिफिकेशन जारी हो गया है। नॉमिनेशन जो है वो 6 जुलाई, फिर नॉमिनेशन की आखिरी तारीख जो है वो 13, और नॉमिनेशन वापस करने की जो तारीख है वो 16 है, और वोटिंग 23 और अगस्त 3 को आएगा रिजल्ट। तो क्या लगता है इस बार वहाँ पर किसकी सत्ता आएगी? सत्ता हालांकि बिहार में आ चुका है, लेकिन फिर भी हम बांकीपुर तक ही सीमित रहेंगे। आज जानेंगे कि आखिर वहाँ पर कौन जीतने वाला है। इससे पहले हम ये बात कर चुके हैं कि वहाँ पर कैसे नितिन नवीन के परिवारों का वहाँ पर राज रहा है, वह नितिन नवीन का जो है गढ़ है वो। तो क्या इसमें प्रशांत किशोर अपना एक सीट या यूं कहें कि खाता खोल पाएंगे? तो क्या लगता है आपको? शुरू करते हैं ये। दीपक, तो देखिए, सबसे पहले तो मेरा मानना है कि ये जो 30 जुलाई और 3 अगस्त की तारीख है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अगर किसी के लिए है तो ये सम्राट चौधरी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके मुख्यमंत्री बन जाने के बाद ये उनकी पहली अग्नि परीक्षा है, मैं कहूंगी। अगर इसमें भाजपा हारती है तो उनकी गरिमा के लिए बहुत बड़ा सवाल उठेगा, क्योंकि भाजपा का ये गढ़ रहा है पिछले 40 से 45 साल से। पता है आपको, मैं आज जब ये नोटिफिकेशन जारी हुआ तो मैं जन सुराज के एक नेता हैं अनूप मैथिल, अभी हाल ही में उन्होंने ज्वाइन किया है। पहले उनके पास मिथिला स्टूडेंट यूनियन, उनकी एक पार्टी थी स्टूडेंट यूनियन। उन्होंने एक बयान दिया। अब इससे मुझे ये लगा कि आप समझ सकते हैं कि जन सुराज के नेताओं में कितना आत्मविश्वास की कमी है। उन्होंने कहा कि एक ही महीने में इसलिए चुनाव हो रहा है जिससे कि हम वहाँ पर जीत ना जाएं। तो इससे तो साफ जाहिर होता है ना कि आपको उम्मीद नहीं है कि आप जीत पाएंगे। जो आप 3 सालों से मेहनत कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आपके पास बस 1 महीने का इंतज़ार बस। ऐसा नहीं है ना दीपक, ये समझना उनको पड़ेगा, जसपुरात के नेताओं को समझना पड़ेगा। अगर अनाउंसमेंट आज हुई है कि 30 जुलाई को चुनाव है, पता तो नितिन नवीन जी का इस्तीफा तो आज नहीं हुआ है, तो टाइम हो गया, आपको पता है सीट खाली है। चुनाव आज नहीं तो कल होगा, आपने पहले से तैयारी क्यों नहीं की? तो भाई उस विद्यार्थी की बात हो गई कि साल भर कुछ नहीं पढ़ा, उसके तो 1 हफ्ते पहले एग्जाम बताया कैसे पढ़ ले। ये तो हाँ, आप अपनी कमियों को उजागर कर रहे हैं ना। नहीं, आपने तैयारी नहीं पता है करी आपको, पहले से। नितिन नवीन जी का आज तो नहीं हुआ इस्तीफा। जनसुराज पिछले 5 महीनों 6 महीनों से बांकीपुर में डटकर लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन क्या ये जो अभी अनाउंसमेंट हुआ है और इसके मद्देनज़र वो जो 6 महीने से उस उप विधानसभा की चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, क्या लगता है आपको कि उनको ज़मीनी हकीकत पता चल गई है कि नहीं, कुछ नहीं होने वाला है? ऐसे बयानों से ये चीज मानी जा सकती है कि इतने टाइम तक जनता से जुड़े रहने के बाद, ग्राउंड पे रहने के बाद उनको ये रियलाइज हुआ है कि भाई बीजेपी से यहाँ जीतना कठिन है, ये बीजेपी का गढ़ है, यहाँ पे लॉयल उनका वोट बैंक है, ईमानदार वोट बैंक है भाजपा का, वो नहीं अपना वोट बदलेंगे सरलता से। इसलिए वो पहले से ऐसे बयान दे रहे हैं ताकि बाद में बेइज्जती ना हो अगर कोई बड़े मार्जिन से हार जाते हैं तो। नहीं, एक तरफ ये भी तो कहा जा रहा है, हमने पिछले वीडियो में भी इस पर बातचीत की थी कि हो सकता है कि प्रशांत किशोर खुद जो जनसुराज के सूत्रधार हैं वो मैदान में उतरें और जो ये मुकाबला है इसको और रोमांचक बना दें। क्या लगता है आपको कि प्रशांत किशोर अगर मैदान में उतरते हैं तो क्या नतीजों में कुछ फ़र्क देखने को मिल सकता है, या फिर वही जो हो रहा है? ये प्रशांत किशोर चुनाव लड़ेंगे, बांकीपुर का खुद लड़ेंगे। इसकी कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स मैंने भी पढ़ी हैं, और मैं खुद चाहती हूँ कि प्रशांत किशोर खुद चुनाव में लड़े। अगर वह लड़ते हैं और वह हार जाते हैं तो ये उनके लिए और उनकी गरिमा पर सवाल उठाता हुआ एक सिचुएशन बन जाएगा, क्योंकि जो पिछले बिहार के चुनावों में भी जनसुराज की बहुत शर्मनाक हार हुई थी,
चलिए उसको तो किसी तरह कवर अप कर लिया गया, पर अगर प्रशांत किशोर खुद हार जाते हैं तो ये बहुत बड़ी बात हुई। आप सोचिए ना कि जब 25 का चुनाव जनसुराज बुरी तरीके से हारी, तो एक ये कहा गया कि हमने अपना इक्का यानी कि प्रशांत किशोर को मैदान में नहीं उतारा, इसीलिए हम चुनाव हार गए। लेकिन अगर बांकीपुर जो उप चुनाव है विधानसभा का, उसमें अगर इक्का ही फेंक कर हार जाए तो फिर आगे की रणनीति क्या हो सकती है और क्या होना चाहिए? पर देखिए ये ना सिर्फ कहने की बात है, हमने अपना इक्का नहीं फेंका। इक्का अगर आप अपना फेंकेंगे भी, अगर प्रशांत किशोर 2025 का चुनाव खुद भी लड़ते तो वह 1 सीट 2 सीट से ही लड़ सकते थे ना, ज्यादा। हम्म। पूरे बिहार की सीटों से तो प्रशांत किशोर चुनाव नहीं लड़ते। तो अगर आपको 1 सीट मिल भी जाती तो क्या बहुत बड़ा गरिमा का क्षण बन जाता? आपके लिए नहीं होता। और अगर इस चुनाव में आप अपना इक्का फेंक के हार गए, इससे शर्मनाक बात तो कोई नहीं होगी। पर अगर जीत गए तो प्रशांत किशोर के लिए यह बहुत बड़ी जीत नहीं तो होगी, और हमने ये तो भाजपा के उस कैंडिडेट की हार नहीं होगी जो बांकीपुर से लड़ेगा। ये सम्राट चौधरी पे सवाल उठाएगा। हमने तो गद्दावर नेताओं को हारते हुए देखा है। जैसे उपेंद्र कुशवाहा हैं, प्रशांत, वहां पर पवन सिंह उनके खिलाफ चुनाव लड़ गए और वो हार गए। तो क्या लगता है इस बार ओवरऑल क्या देखा जाए कि कोई एक चिराग दूर से ही दिख रहा है कि जनसुराज का कुछ उद्धार हो जाए? देखिए अगर हम ना दिल्ली के चुनावों से इसको थोड़ा सा देखें तो आम आदमी पार्टी भी इसी तरीके से हारी थी। किसी को एक्सपेक्ट नहीं था इतने खराब तरीके से दिल्ली के चुनावों में आम आदमी पार्टी हारेगी। 2025 में ही शायद उनके दिल्ली के उसके चुनाव बहुत भी कारण भी थे सिन्हा। जैसे आप जानती हैं कि आम आदमी पार्टी के जो सूत्रधार हैं, नेता जेल जो में थे, उन पे जेल में इल्जाम थे, जो एक वक्त में कहा करते थे कि मैं लग्जरी लाइफ नहीं जीऊंगा, वो लग्जरी लाइफ में जीने लगे। गाड़ियों का काफिला उनके तरफ चलने लगा। सिक्योरिटी पे सिक्योरिटी, दिल्ली की सिक्योरिटी अलग, केंद्र सरकार की मतलब जो दिल्ली, वो सिक्योरिटी अलग, और पंजाब सरकार ने अलग से आम आदमी पार्टी के जो बड़े ये नेता हैं इनको मिला हुआ है। दीपक इसमें ना एक फर्क और आता है कि केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी पिछले 2 चुनावों से सत्ता में थी। प्रशांत किशोर के साथ वो चीज नहीं है, वह कभी सत्ता में नहीं रहे हैं, वह एक नई पार्टी के रूप में आए हैं। पर जिस समय अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जैसे नेता खुद हारे थे, तो ये भी बहुत बड़ी सवाल उठा था कि ठीक है अब पार्टी हार रही है जा रही है अलग चीज है। अब मान लीजिए चुनाव में भाजपा नहीं जीती पर नरेंद्र मोदी जी चुनाव हार गए, 2 बहुत बड़ी चीजें हैं। अगर प्रशांत किशोर खुद चुनाव हार जाते हैं तो ये बहुत बड़ी चीज हो जाएगी और एक तरीके से बिहारी जनता के बीच में उनकी बेइज्जती हो। अब जैसे उन्होंने खुद बिहार की जो आम जनता है उनके बीच एक बात ये निकल कर आती है। प्रशांत किशोर खुद अपने भाषणों में कहते हैं कि मैंने हर एक दल के साथ काम किया है, और यही तर्क बिहार की जो जनता है उनका है कि आपने हर एक दल के साथ काम किया है, यानी कि आपने बिहारियों के साथ छल किया है। हो सकता है ना? ने छल किया है आपने। अगर हर दल के साथ काम किया है, आपने हर नेता के साथ काम किया है, आपने क्यों कभी किसी नेता को विकास के ऊपर काम करने के लिए नहीं कहा? आप बिहारी जनता को बेवकूफ बनाते हैं। मतलब वही तो 2015 में उन्होंने आरजेडी महागठबंधन में जो थे उनको जितवाकर सत्ता में लाई। अब वही कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव, उस वक्त उनको ध्यान में नहीं था कि भाई जो राजा का बेटा राजा बन रहा है वो गलत है। उस समय उन्होंने विरोध नहीं किया, लेकिन आज जब वो खुद मैदान में है तो वो कह रहे हैं कि ये गलत है। तुष्टीकरण कहते हैं दीपक इसे। मेरी भाषा में मैं ऐसा कहूंगी कि आप तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं बिहार में। आपने बिहार की जनता को क्या समझा है? नहीं, मतलब एक पार्टी है जो किसी और के चुनाव पे लड़ के किसी और को हमारा मुख्यमंत्री बना के बैठा देती है। एक दल है जो एक समय पर जब उनको फायदा हो रहा था, उनको आर्थिक लाभ हो रहा था, राजनीतिक लाभ हो रहा था, उस समय उन्हें कुछ नहीं दिखा कि नरेंद्र मोदी गलत है, राहुल गांधी गलत है, ममता बनर्जी गलत है, तेजस्वी यादव गलत है। अब जब उनको अपना राजनीतिक फायदा अलग तरीके से चाहिए, आर्थिक फायदा अलग तरीके से चाहिए, तब उनको सब चीज खराब लग रही है। हालांकि इस पर नजर रहेगी हमारी। अभी तो सिर्फ ये निकला है
हम जानते हैं कि बीजेपी कैसे चुनाव लड़ती है। ये उपचुनाव है तो भी उसको उसी तरीके से लड़ा जाएगा जिस तरीके से वो एक स्टेट या नेशन वाइड में चुनाव लड़ते हैं वो। और दीपक, यहाँ पे एक चीज और आती है कि इसको हम अगर जातिगत समीकरण से देखेंगे तो जैसे कि चुनावों के समय प्रशांत किशोर को प्रशांत किशोर पांडे के रूप में दिखाया था, तो इस बार भी अगर ये चीज करी गई, भाजपा ने ये चीज करी प्रशांत किशोर पांडे, तो कहीं ना कहीं कायस्थ वर्सेस पांडे यानी कि ब्राह्मण का समीकरण बैठेगा बाकी की सीट पे। कायस्थ बहुमत लेकिन वहां ये जो ज्यादा आप कह रहे हैं कि भाजपा ये करेगी, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि भाजपा ये करे। मुझे लगता है कि ये आरजेडी कर सकती है, क्योंकि भाजपा हमेशा रिलीजन बेस्ड, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं करती। तो मुझे लगता है कि ऐसा आरजेडी कर सकता है कि तो मेरा ये मानना है ना कि वो वोट काटने का काम कर सकती है। जो वोट प्रशांत किशोर या जनसुराज से कटेंगे वो मुझे लगता है अगर आरजेडी ऐसा करती है तो वो जाएंगे भाजपा की ओर, राष्ट्रीय जनता दल की तरफ वोट के नहीं आएंगे। क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल जो है वो यादव जाति को अपनी धुरी, अपना कोर बना करके ज्यादातर चुनाव लड़ती है। हाँ, तो ये तो समय की बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी परिणाम तो 3 अगस्त को मिल जाएंगे। हाँ, और मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज आप लोग 30 जुलाई को जाकर के वोट जरूर डालिए। किसी को भी आपका मन करे उसको डालिए, पर अगर आपको संवैधानिक हक मिला है तो इसको ऐसा छुट्टी मत लीजिए और अपने इस हक का, मतदान का, मताधिकार का प्रयोग करें, मत जरूर डालें। हम 3 अगस्त को तो हम फिर जुड़ेंगे और इस पर देखेंगे कौन जीत कर आता है सर।